Alright students, let's start our lecture. Good morning. Let's start with revision. Let's start with that. I think we have completed login controls, right? And after that we have started with data controls. And within data controls we have seen grid view control, right? And we have seen that grid view control कैसा control है? It is a full-fledged मल्टी कॉलम कंट्रोल कि जिसके साथ वो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल सिलेक्शन, एडिटिंग, डिलीशन, शॉर्टिंग, पेजिंग, राइट. एंड मोर प्रिसाइज वो ग्रिड के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट. टेबल के फॉर्म में वो पूरा डेटा डिस्प्ले करके हमें देता है. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अलॉन्ग विद दैट वो बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलम्स हमें प्रोवाइड करके देता है कि जिसका यूज करके हम ग्रिड व्यू कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं. और जो हम कस्टमाइज करते हैं, राइट, उसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट वेज में फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो हाइपरलिंक के टर्म्स में हमें फील्ड्स ऐड करने की परमिशन देता है. इमेज के टर्म्स में वो हमें फील्ड्स ऐड करने की परमिशन देता है. टेम्पलेट फील्ड हमें ऐड करने की परमिशन देता है. बटन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स हम ग्रिड व्यू कंट्रोल में ऐड कर सकते हैं, राइट. टेम्पलेट फील्ड ऐड करेंगे तो हम वहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. मीन्स देयर आर मैनी डिफरेंट फंक्शनलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट. और दूसरा हमने ये भी देखा था कि ग्रिड व्यू कंट्रोल हम फॉर एग्जांपल कार्ट जैसी फंक्शनलिटी अगर हमें करनी है तो उस वक्त हम ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. फिर फॉर एग्जांपल अगर हमें टू डू लिस्ट जैसा करना है तो भी हम ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट. मीन्स देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स कि जहाँ पे हम ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. एंड मोर प्रिसाइज अगर हमें रिपोर्ट डिस्प्ले करना है, राइट, सो उस वक्त भी हम ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज कर सकते हैं बिकॉज वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करके देता है. एंड वी नो कि अगर हम रिपोर्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करके देंगे यूजर को तो ऑब्वियसली यूजर को वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, right. So these were the things which we have seen related to grid view control. We have also seen कि list box control is a list control but it is also considered within data control. अगर हम लिस्ट कंट्रोल्स की बात करें तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल भी है, चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल भी है, रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल भी है एंड बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल भी है. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिस्ट कंट्रोल कि जो हम डेटा कंट्रोल्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. बट विद इन योर सिलेबस लिस्ट बॉक्स कंट्रोल वहाँ पे डेटा कंट्रोल के अंदर कंसिडर किया है तो कल हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था. दैट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर भी हम डेटा बाइंड करवा सकते हैं. दैट इज हम टेबल में से either 1 और 2 कॉलम्स को रिट्राइव करके लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर हम बाइंड करवा सकते हैं, राइट. एंड मोर प्रिसाइज वी नीड टू रिमेंबर कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर एट ए टाइम हम सिंगल कॉलम के मैनर में ही हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. बट देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट अगर हमें कोई एक कॉलम है जो हमें डिस्प्ले करनी है और दूसरी कॉलम है जो हमें वैल्यू के लिए यूज करनी है, देन दैट इज पॉसिबल विद इन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट्स के डिटेल्स की बात करूं तो उसके अंदर रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्टूडेंट नेम को मैं डिस्प्ले करूंगी और रोल नंबर एज अ वैल्यू प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगी ताकि अगर मुझे इंटरनली उसको यूज करना है तो मैं उसका यूज कर सकती हूँ, राइट. डिफॉल्ट इवेंट ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज ऑब्वियसली सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, राइट. सो उसका हम यूज करके हम जान सकते हैं कि कब सिलेक्शन चेंज हुआ है, राइट. अनदर थिंग इज कि कोई भी डेटा कंट्रोल हो, राइट, दैट इज आइदर इट इज अ ग्रिड व्यू कंट्रोल और इट इज अ लिस्ट बॉक्स या फिर कोई भी फॉर्म व्यू कंट्रोल है, डिटेल्स व्यू कंट्रोल है, रिपीटर कंट्रोल है, राइट, डेटा लिस्ट कंट्रोल है. कोई भी टाइप का कंट्रोल हो, दैट इज कोई भी टाइप का डेटा कंट्रोल हो, राइट. अगर हमें उसके साथ डेटा सोर्स सेट करना है, दैट इज रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे वो हमें सेट करना है तो हम वो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं, राइट. अब वो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर हम डेटा सेट कर सकते हैं और वो डेटा सेट के अंदर हम पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम डेटा कंट्रोल्स के साथ हम टेबल को बाइंड कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ कंट्रोल,
जैसे हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल में बात की थी, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन, रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, दैट इज अपडेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिलीट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो जो हम चेंजेस ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर करेंगे, वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हमें डेटाबेस के अंदर भी वो करके दे देगा। दैट इज वो जो भी मॉडिफिकेशन हम ग्रिड व्यू कंट्रोल में करेंगे विद इन अवर रिकॉर्ड्स, वो सारे मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस के टेबल्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, right? So these were the things which we have discussed related to grid view control and list box control. And the most important method which we need to use with data controls if we want to bind the records, that is data bind method. फिर वो कोई भी टाइप का डेटा कंट्रोल हो, either it is a list box or it is a grid view or it is some another data control, अगर हमें डेटाबेस के टेबल में से रिकॉर्ड्स लाके या फिर डेटा सेट के अंदर जो टेबल्स है उसमें से रिकॉर्ड्स लाके हमें बाइंड करना है कोई भी डेटा कंट्रोल के साथ, राइट? तो उस वक्त हमें डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर हम डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो कोई भी डेटा कंट्रोल के अंदर बाइंड नहीं होंगे और हमें डेटा कंट्रोल के अंदर कोई भी डेटा दिखाई नहीं देंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, राइट, कि जो हमें याद रखनी है। कोई भी डेटा कंट्रोल के अंदर प्रोग्रामेटिकली लॉजिक का यूज करके, कोडिंग का यूज करके अगर हम डेटा लाते हैं, राइट, और वो हमने डेटा सोर्स में सेट कर दिया है, दो वी हैव सेट द डेटा सोर्स, लेकिन अगर जब तक हम डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे वो पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल के ऊपर, वो डेटा सोर्स में से डेटा लेकर कंट्रोल के साथ बाइंड नहीं करेगा, right? So this thing we need to remember regarding data controls, right? फिर वो कोई भी टाइप का डेटा कंट्रोल हो, ये चीज हमें एक्सप्लिसिटली याद रखनी है, right? तो ही हम डेटा को बाइंड कर पाएंगे, right? All right. So let's continue with data controls. All right. So 2.2.3 that is data list control. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से जब डेटा लाएंगे, राइट, तो वो डेटा लिस्ट कंट्रोल टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से डेटा लिस्ट कंट्रोल को हम पेज के ऊपर प्लेस करेंगे तो जैसे वो दिखाई दे रहा है, राइट, वैसे वो जब हम पेस्ट करें मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब वो इस तरह से दिखाई देगा। और उसके साथ एज यू आर एबल टू सी आपको स्मार्ट टैग भी मिलता है और वो स्मार्ट टैग का यूज करके आप उसके अंदर डेटा सोर्स सेट कर सकते हो। और इफ यू वांट टू एडिट द टेम्पलेट, मतलब आपको डेटा लिस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन डेटा लिस्ट कंट्रोल, राइट? आपको अगर उसको कस्टमाइज करके उसके अंदर बहुत सारी दूसरे कंट्रोल सेट करने हैं ताकि हम उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू अपने हिसाब से असाइन कर पाए, then that is possible within data list control, right? So that's why we can say that data list class, obviously as we know कि बहुत सारे controls ASP.NET के अंदर class के terms में present है, right? So data list control or data list class is a featured rich class, right, templated class and data bound list. Obviously as the name of the control says, it will provide the data in terms of list, right? So data list control भी grid view control की तरह full fledged कंट्रोल है, राइट, रीच कंट्रोल है कि जो आपको डिफरेंट वेज में आपके डेटा डिस्प्ले करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एज इट इज रिटन ओवर हियर, इट इज टेम्पलेटेड, राइट? टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है? टेम्पलेट का मीनिंग ये होता है कि आप उसके अंदर अपने हिसाब से अगर चेंजेस करना चाहते हो, राइट, तो वो आपको एक फैसिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट, राइट, और वो टेम्पलेट के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, right? And obviously as it is written, it is data bound list. हमने ऑलरेडी देखा है कि डेटा लिस्ट कंट्रोल के साथ हम टेबल में से, डेटा सेट के टेबल में से रिकॉर्ड्स लाके हम बाइंड कर सकते हैं, right? That's why it is specified over here that it is data bound list, right? Another important thing is you can modify the templates to customize this control. हम ये डेटा लिस्ट कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से,
राइट। सो अगर हम उसको कस्टमाइज करते हैं then that is possible with the help of modification of the template, right? That's why it is written over here that if you want to modify, that means if you want to customize the control, you have to modify the template, right? और वो कौन सा template by default modify करेगा? It will modify item template, because item template is the template with the help of which हम data list control के अंदर data display कर सकते हैं। So more precise हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर data list control के अंदर हमें data display करना है तो हमें item template चाहिए। अगर हम item template use नहीं करेंगे, right, तो वो data display नहीं करेगा, right? So this is the most important thing which you need to consider over here is कि data list control के अंदर अगर आपको items display करनी है, more precise आपको records display करना है, तो आपको item template चाहिए, तो ही आप उसके अंदर data को display कर सकते हैं, right? You can also say that data list control is useful for data in any repeating structure such as table, right? अगर आपको data list control के अंदर from the table means table के जैसे records display करने हैं, but obviously it will be displayed in the form of list, right? That's why it is also known as कि अगर आपको डेटा डिस्प्ले करने हैं लेकिन ऐसे डेटा जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो, रिपीटिंग स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस के टेबल की बात करो तो उसके अंदर क्या होता है, पहले आपने जब टेबल क्रिएट किया था उस वक्त आपने सारी फील्ड्स डिफाइन कर दी थी, तो जितने भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड फील्ड्स विद इन द टेबल्स उसके हिसाब से ही डिस्प्ले होंगे, मीन्स वो पूरा स्ट्रक्चर ही रिपीट होगा, फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल मैनर में रिपीट करो या फिर वर्टिकल मैनर में रिपीट करो, इट्स वन एंड द सेम, राइट? लेकिन टेबल के अंदर जो फील्ड्स का स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है उसके हिसाब से ही ये सारी चीज डिस्प्ले करेगा, मीन्स इट इज अ रिपीटिंग स्ट्रक्चर, मीन्स अगर आपको डेटा जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है ऐसे डेटा अगर आपको डिस्प्ले करने हैं बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो उस वक्त आप डेटा लिस्ट कंट्रोल का यूज कर सकते हो, राइट? There are different properties obviously as it is a control और control class के terms में present है तो इसके साथ भी हमें properties मिलेगी, right? So there are different properties की जिसका use करके आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको जो भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन के अंदर चाहिए, राइट? दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, फ्लो लेआउट होना चाहिए या फिर टेबल लेआउट होना चाहिए, राइट? सो ये सारी चीज अगर आप डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हो, दैट इज कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी जिसका यूज करके आप ये सारी चीज कर सकते हो, राइट? सो कौन कौन से लेआउट्स पॉसिबल है वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं, दैट इज फर्स्ट इज फ्लो लेआउट, राइट? एज वी नो कि अगर हम डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर फ्लो लेआउट सेट करेंगे तो लिस्ट आइटम्स है वो किस हिसाब से रेंडर होगी, राइट? इट विल रेंडर्ड वन बिसाइड द अदर, मतलब एक के बाजू में दूसरी उस हिसाब से फील्ड्स रेंडर होगी, बिकॉज हमने सेट किया था फ्लो लेआउट, और फ्लो जो डायरेक्शन हम सेट करेंगे वही डायरेक्शन के अंदर पूरा फ्लो हर बार जाएगा। सो वी कैन से कि जैसे वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट, हम जो भी लिखते हैं, राइट, वो कैसा होता है, हम जो भी लिखते हैं वो एक के बाजू में दूसरा वर्ड, दूसरे के बाजू में तीसरा वर्ड, राइट, उस हिसाब से ही हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं, राइट? लाइकवाइज अगर हम डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर भी फ्लो लेआउट सेट करेंगे तो जो भी हमारी लिस्ट आइटम होगी वो वैसे ही रेंडर होगी, यू कैन से इट एज ए इनलाइन रेंडर, राइट, कि एक के बाजू में दूसरी फील्ड, दूसरे के बाजू में तीसरी फील्ड, राइट? अगर हम टेबल लेआउट सेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो हमें पता ही है कि वो किस हिसाब से हमें डिस्प्ले करके देगा, ऑब्वियसली इट विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर्म, राइट? और हमें पता है कि HTML का टेबल जिस हिसाब से रेंडर होता है, लाइकवाइज अगर आप डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर टेबल लेआउट सेट करोगे, राइट, सो वो उस हिसाब से टेब्यूलर फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड्स को रेंडर करके आपको
देखा। आप उसके साथ ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको ग्रिड लाइंस चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर आप टेबल सेट करते हो, मीन्स टेबल लेआउट सेट करते हो, तो टेबल के अंदर जो भी दूसरी प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली वो सारी प्रॉपर्टीज भी टेबल लेआउट के अंदर आपको मिलेगी। दैट इज सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, बॉर्डर, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको ये टेबल लेआउट के अंदर मिलेगी। मीन्स आप उसका भी अपीयरेंस सेट कर सकते हो। आइटम कैसे दिखेगी वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। अनदर इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेआउट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसके अंदर आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो, राइट। दैट इज अगर आपको पूरा लिस्ट हॉरिजॉन्टल मैनर में चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट वर्टिकल मैनर में चाहिए तो आप वहाँ पे वर्टिकल सेट कर सकते हो, राइट। इट मीन्स कि अगर आप हॉरिजॉन्टल मैनर की बात करोगे तो जिस हिसाब से कैलेंडर डिस्प्ले होता है, राइट, उस हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा। और अगर आप वर्टिकल लेआउट की बात करो तो न्यूज़पेपर के अंदर जैसे कॉलम्स होते हैं, राइट, उस हिसाब से वो वर्टिकल लेआउट में आपको पूरा रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करके देगा। बट जब आप ये वर्टिकल लेआउट एंड हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट करते हो उस वक्त आप उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेट कर सकते हो। बिकॉज एज वी नो कि अगर हम डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट करते हैं और हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है और हमने कॉलम सेट नहीं की है, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट किया है तो जैसे कैलेंडर के अंदर डेज होते हैं वैसे ही वो एक के बाजू में दूसरा रिकॉर्ड, दूसरे रिकॉर्ड के बाजू में तीसरा रिकॉर्ड, वैसे ही पूरा आपको रेंडर करके दे देगा। इट मीन्स आपके जो 10 रिकॉर्ड्स है, राइट, वो पूरा विड्थ वाइज सारे अरेंज हो जाएंगे। मीन्स कितना सारा स्क्रॉलिंग होगा, राइट। लेकिन अगर आप वहां पे नंबर ऑफ कॉलम सेट करते हो और हम नंबर ऑफ कॉलम सेट करते हैं 3, तो वो क्या करेगा? 3 रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टली फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा। दैट इज फॉर एग्जांपल इट विल डिस्प्ले लाइक दिस वे, दैट इज 1 2 थर्ड रिकॉर्ड, बिकॉज हमने नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 सेट किया था। आफ्टर दैट एज वी नो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है तो वो आएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस हिसाब से वो सारे रिकॉर्ड्स वो डिस्प्ले करके देगा अगर आप हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट करते हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपने 3 सेट की है, राइट। लेकिन अगर आप वर्टिकल लेआउट सेट करते हो, राइट, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपने 3 सेट की है, तो वो किस हिसाब से डिस्प्ले करेगा? इट विल डिस्प्ले लाइक दिस वे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। मीन्स दिस इज वर्टिकल लेआउट कि अगर आपने वर्टिकल सिलेक्ट किया है डायरेक्शन, राइट, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपने 3 सेट की है तो इस हिसाब से वो आपको पूरा सेट करके दे देगा। मीन सारे रिकॉर्ड्स वो इस हिसाब से आपको डिस्प्ले करके देगा, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको रिपीट डायरेक्शन सेट करना है, राइट, कि रिपीट डायरेक्शन आप सेट करोगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद रिपीट कॉलम सेट करोगे, राइट, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको विड्थ वाइज रेंडर करनी है या फिर वर्टिकली आपको रेंडर करनी है, राइट। सो ये आपको याद रखना है। अगेन आई रिपीट, आपको 2 प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज रिपीट डायरेक्शन एंड सेकेंड इज रिपीट कॉलम्स। रिपीट डायरेक्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, राइट। और रिपीट कॉलम्स जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम सेट करोगे, राइट। एंड अगर आपको ये फ्लो लेआउट या फिर टेबल लेआउट सेट करना है तो उसके अंदर रिपीट लेआउट प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर आप ये फ्लो लेआउट या फिर टेबल लेआउट आप सेट कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें आपको डेटा लिस्ट कंट्रोल के लिए याद रखनी है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपको डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर कस्टमाइजेशन करना है, राइट, तो आप क्या करोगे? पहली चीज कि आप ये चूज डेटा सोर्स है, वहां पे ये कॉम्बो बॉक्स ओपन करोगे तो आपको नया डेटा सोर्स सेट करने की आपको परमिशन देगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। ऑटो फॉर्मेट है, वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ। ये कि ऑटो फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है जिसका यूज करके आप ये डेटा लिस्ट कंट्रोल का अपीयरेंस सेट कर सकते हो,
राइट। एंड इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस डेटा लिस्ट कंट्रोल, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है डेटा लिस्ट कंट्रोल के स्मार्ट टैग में, दैट इज एडिट टेम्पलेट्स, राइट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल एडिटेबल मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी नो कि अगर डेटा लिस्ट कंट्रोल एडिटेबल मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसके अंदर फिर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एंड मोर प्रिसाइज, अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के अंदर कोई नई कॉलम ऐड करनी है और उसके हिसाब से अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है, राइट, तो आपको आइटम टेम्पलेट को कस्टमाइज करना पड़ेगा, राइट। सो आइटम टेम्पलेट को आप कस्टमाइज करोगे तो उस हिसाब से वो पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल रेंडर होगा, राइट। ऑलराइट, सो जब भी आप ये डेटा लिस्ट कंट्रोल को एडिट टेम्पलेट्स का ऑप्शन यूज करके कस्टमाइज करोगे तो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा बटन्स, इमेज, सारी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी प्रिफरेबल है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है, राइट, अगर आप शॉपिंग कार्ट की शॉपिंग सिस्टम की ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है, तो आप ये डेटा लिस्ट कंट्रोल का यूज कर सकते हो। बिकॉज डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर आप प्रोडक्ट्स का टेबल बाइंड करोगे और प्रोडक्ट्स के टेबल में ऑब्वियसली इमेज की फील्ड होगी, राइट, इमेज पाथ की फील्ड होगी मोर प्रिसाइज, और वो इमेज पाथ की फील्ड आप डेटा लिस्ट कंट्रोल को एडिट टेम्पलेट करके उसके अंदर इमेज कंट्रोल ऐड करके उसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर वो फील्ड सेट कर सकते हो। सो जैसे ही आप इमेज कंट्रोल के इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर इमेज पाथ फील्ड सेट करोगे टेबल की, तो वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए इमेज पाथ फील्ड में से यूआरएल लेगा, राइट, और वो यूआरएल, वो जो इमेज कंट्रोल की इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाएगी उसकी वैल्यू, और उसके हिसाब से इमेज कंट्रोल के अंदर आपको प्रोडक्ट की इमेज दिखाई देगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप यहाँ पे बटन कंट्रोल ऐड करते हो, राइट, सो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपको बटन ऐड करना है विश लिस्ट के लिए, आपको बटन ऐड करना है ऐड टू कार्ट के लिए, आपको बटन ऐड करना है बाय नाउ के लिए, राइट, तो वो सारे बटन कंट्रोल्स आप डेटा लिस्ट कंट्रोल की एडिट टेम्पलेट ऑप्शन का यूज करके ऐड कर सकते हो। बट मोर प्रिसाइज, यू नीड टू रिमेम्बर कि जब भी आप ऐसा कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बटन कंट्रोल ऐड करते हो डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर, तो उस वक्त आपको कमांड नेम प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर सिलेक्ट बटन अगर आप ऐड करोगे, राइट, तो वो आपको प्राइमरी की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप आप डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर अपने हिसाब से, राइट, उसके अंदर बटन ऐड करना चाहते हो, राइट, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ऐड टू कार्ट है, ऐड टू विश लिस्ट है, बाय नाउ बटन है, आप क्वांटिटी को ऐड डिडक्ट करने के लिए भी बटन ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें, ये सारी फंक्शनैलिटी अगर आपको डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर प्रोडक्ट्स के लिए करनी है, राइट, तो वो सारे बटन्स की कमांड नेम प्रॉपर्टी आपको सेट करनी पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर बाय नाउ लिखा है, राइट, तो उसके बाद आप डेटा लिस्ट कंट्रोल की आइटम कमांड इवेंट के ऊपर वो कमांड नेम फैच करवा सकते हो, और अकॉर्डिंग टू द कमांड नेम आप उसके अंदर लॉजिक लिख सकते हो। बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि जो ऑटोमेटिक वो जो बटन ऐड करोगे उसके हिसाब से वो आपको इवेंट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल एक बार आपने ये डेटा लिस्ट कंट्रोल को एडिट टेम्पलेट का यूज करके कस्टमाइज कर दिया, फिर आप उसको फिर से एंड टेम्पलेट एडिटिंग करोगे तो ये पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल विल बिकम अ वन कंट्रोल। दो आपने डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर दूसरे सारे वेब सर्वर कंट्रोल्स ऐड किए हैं, बट जैसे हमने लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर देखा था कि जब हम उसको कस्टमाइज करते हैं तभी हम उसके अंदर जो इंडिविजुअल जो फील्ड्स है या फिर इंडिविजुअल कंट्रोल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको रिसेट करेंगे, राइट, वो पूरा एक ही कंट्रोल हो जाएगा, मीन्स पूरा एक ही कंट्रोल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। लाइकवाइज डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर भी अगर आप
एडिट टेम्पलेट का यूज करके उसको एडिट करते हो, दो उसके अंदर आप इमेज कंट्रोल ऐड करते हो, दूसरे सारे बटन सेट करते हो, बट जब आप इसको एंड टेम्पलेट एडिटिंग करोगे तो ये डेटा लिस्ट कंट्रोल फिर से पहले जैसा बन जाएगा। दैट इज आप उसके अंदर के इंडिविजुअल फील्ड्स डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको डेटा लिस्ट कंट्रोल की इवेंट्स, डेटा लिस्ट कंट्रोल की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आपने मेरे वो वीडियोस देखे होंगे जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए आपको रेफर करने के लिए बोले थे, उसके अंदर भी मैंने यही किया है और उसके अंदर भी मैंने समझाया है कि अगर आपको कोई भी डेटा मतलब डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप फंक्शनैलिटी करना चाहते हो तो उसके अंदर कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर सेट करना पड़ेगा। एंड मोर प्रिसाइज कमांड नेम प्रॉपर्टीज केस सेंसिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने थोड़ा भी कैपिटल स्मॉल किया है तो वो वर्क नहीं करेगा, राइट? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट्स वाई आई प्रीफर कि कमांड नेम प्रॉपर्टी के अंदर हम सारी चीजें लोअर केस में ही लिखे ताकि आगे जाके वहां पे प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर बटन सेट करते हो तो वो बटन की कमांड नेम प्रॉपर्टी को सेट करना है ताकि आप डेटा लिस्ट कंट्रोल, again I am repeating the word data list control, not I am not saying button control, right? So data list control की item command जो इवेंट है उसके अंदर आपको ये कमांड नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़ेगा। कमांड नेम प्रॉपर्टी में से जानना पड़ेगा कि कौन सा कमांड फायर हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप इफ कंडीशन के अंदर उसका लॉजिक लिख सकते हो, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा लिस्ट कंट्रोल कि जो मैंने जो आपको ऑनलाइन गिफ्ट शॉपिंग की वेबसाइट बनाने के लिए दी है उसके अंदर भी आप यही चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? अगेन आई रिपीट, आप अपने हिसाब से पूरा डेटा लिस्ट कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? और उसके लिए कमांड नेम प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ऑलराइट? सो students, this is all about data list control. All right, another control is repeater control, right? Repeater control is also present in your syllabus, which is topic that is 2.2.5, right? Repeater control is also templated control and it is data bound list. Again I repeat, repeater control भी templated control ही है, राइट? और वो डेटा बाउंड लिस्ट ही है। इट मीन्स आप रिपीटर कंट्रोल के साथ भी आप अपने टेबल्स के रिकॉर्ड्स बाइंड कर सकते हो, बट you need to remember what here is, that is the second point. Repeater control is lookless, that is it does not have any built-in layout or styles, right? Again I repeat, repeater control is lookless control, मीन्स उसके अंदर दो टेम्पलेट्स है, राइट? दो इट इज डेटा बाउंड लिस्ट, लेकिन वो रिपीटर कंट्रोल खुद हमारे रिकॉर्ड्स के लिए लुक प्रोवाइड नहीं करेगा। अगेन आई रिपीट, रिपीटर कंट्रोल खुद हमारे रिकॉर्ड्स के लिए लुक प्रोवाइड नहीं करेगा। That's why repeater control is the only control in ASP.NET data controls which is lookless control. बाकी सारे data controls के अंदर look available है, right? लेकिन repeater control के अंदर look available नहीं है। लुक अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि रिपीटर कंट्रोल के पास खुद की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जिसका यूज करके आप उसका लेआउट या फिर स्टाइल ऑटोमेटिक सेट कर पाओ। जैसे हमने डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर देखा कि अगर आप वर्टिकल सेट करोगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली वर्टिकल लेआउट में आपको डिस्प्ले करके देगा। हॉरिजॉन्टल सेट करोगे डायरेक्शन तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। मीन्स ऐसी ऑटोमेटिक फैसिलिटी रिपीटर कंट्रोल के साथ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ऐसी सारी चीजें करनी है, राइट, तो आपको एक्सप्लिसिटली HTML का लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्टाइल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? इट मीन्स रिपीटर कंट्रोल के टेम्पलेट्स के अंदर आपको ये सारी चीज खुद करनी पड़ेगी, रिपीटर कंट्रोल आपको करके नहीं देगा।
राइट. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिपीटर कंट्रोल कि जो आपको याद रखना है. राइट. All right, as I have told and as it is written over here that repeater control is templated, मतलब इसके साथ templates तो available है ही, right? कौन कौन से templates available है? So first is item template. जैसे मैंने आपको बताया था data list control के अंदर कि अगर आपको repeater control के अंदर records display करने हैं तो वहाँ पे भी item template was the required template. और रिपीटर कंट्रोल के अंदर भी अगर आपको डेटा डिस्प्ले करने हैं देन आइटम टेम्पलेट इज द रिक्वायर्ड टेम्पलेट. राइट. मतलब आइटम टेम्पलेट के अंदर वो HTML एलिमेंट्स होंगे. राइट. आप उसके अंदर कंट्रोल्स प्लेस कर सकते हो जो आपको रेंडर करने हैं पर्टिकुलर डेटा आइटम के लिए फ्रॉम द डेटा सोर्स. राइट. सो आप कोई दूसरा टेम्पलेट यूज नहीं करोगे रिपीटर कंट्रोल के अंदर तो चलेगा, लेकिन आइटम टेम्पलेट इज द रिक्वायर्ड टेम्पलेट, कंपल्सरी टेम्पलेट अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है. राइट. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. Another thing, another template is alternating item template. It is an optional template. Right. Alternating item template मतलब अगर आपको अपने हिसाब से सब्सिक्वेंट रोज का उसको मॉडिफाई करना है, दैट इज सब्सिक्वेंट रोज का अगर फॉर एग्जांपल आपको उसका अपीयरेंस चेंज करना है, लुक चेंज करना है, राइट, तो ये आप अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज कर सकते हो. ये कैसे वर्क करेगा? ऑब्वियसली आइटम टेम्पलेट एंड अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट दोनों टेम्पलेट साथ में वर्क करेंगे. राइट. फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट रो है, राइट. अगर आपको फर्स्ट रो व्हाइट कलर में डिस्प्ले करना है, सेकेंड रो ब्लू कलर में डिस्प्ले करना है, थर्ड रो फिर से व्हाइट कलर में डिस्प्ले करना है, फोर्थ रो ब्लू कलर में डिस्प्ले करना है. राइट. अगर इस हिसाब से आपको सारे रिकॉर्ड्स का अपीयरेंस सेट करना है तो आप आइटम टेम्पलेट के साथ अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज कर सकते हो. आइटम टेम्पलेट मीन्स दिस वन दैट इज फर्स्ट, राइट, एंड अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट मीन्स सेकेंड. राइट. अगर आप आइटम टेम्पलेट को भी उसका अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो देन दैट इज पॉसिबल. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये फर्स्ट रिकॉर्ड है जो व्हाइट की जगह फॉर एग्जांपल आपको येलो में डिस्प्ले करना है देन दैट इज पॉसिबल. लेकिन जितने मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ ऑड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो येलो में डिस्प्ले होंगे बिकॉज हमने वहां पे येलो सेट किया है. और जो इवन नंबर के रिकॉर्ड्स है दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 वो सारे ब्लू बैकग्राउंड में डिस्प्ले होंगे बिकॉज हमने वहां पे ब्लू सेट किया है. राइट. इट मीन्स अगर आपको ऐसे सब्सिक्वेंट रोज अगर आपको डिफरेंट अपीयरेंस में डिस्प्ले करनी है, राइट, तो उस जगह पे आप आइटम टेम्पलेट के साथ अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज कर सकते हो बिकॉज एज द नेम सेज इट इज अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट. मतलब आइटम टेम्पलेट तो है ही लेकिन उसके बाद वाला जो टेम्पलेट होगा दैट इज अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट. राइट. सो अगर आप ये दो टेम्पलेट सेट करोगे तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने आप ये कंसिडर कर देगा कि पहला रिकॉर्ड है तो वो ऑब्वियसली आइटम टेम्पलेट के हिसाब से डिस्प्ले होना चाहिए और जो सेकंड रिकॉर्ड है दैट इज इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो ऑटोमेटिक अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट के हिसाब से डिस्प्ले होने चाहिए. वो उसके बाद कंसिडर कर लेगा लेकिन आपको ये दोनों चीज एक्सप्लिसिटली सेट करनी पड़ेगी. उसका अपीयरेंस मीन्स अगर आपको उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो वो भी आपको एक्सप्लिसिटली सेट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट. राइट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको रिपीटर कंट्रोल के लिए ये याद रखना है. Another templates are that is header template, footer template. Obviously as the name says header template will display only once because वो header की तरह work करेगा. Likewise footer template will also be displayed at once because वो end जो लिस्ट का एंड होगा वहां पे वो डिस्प्ले होगा. राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपको रिकॉर्ड टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करने हैं, राइट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो विल बी द हेडर. राइट. तो अगर आपको ये हेडर बनाना है तो आप ये हेडर टेम्पलेट का यूज कर सकते हो. लाइकवाइज अगर आपको फुटर में कोई चीज डिस्प्ले करनी है ऑफ टेबल दैट इज ओवर हियर,
एंड ऑफ द लिस्ट, तो ये आप फुटर टेम्पलेट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। इट मीन्स रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, आपको अगर कोई चीज एक बार डिस्प्ले करनी है तो आप हेडर टेम्पलेट का यूज करो। एंड ऑफ द लिस्ट, अगर आपको कोई चीज डिस्प्ले करनी है तो आप ये फुटर टेम्पलेट का यूज कर सकते हो, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज सेपरेटर टेम्पलेट। Obviously, separator template matlab it will act as a separator between the records, between the items, right? For example, अगर आपने tabular format में records नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको सारे records के बीच में separator चाहिए, राइट तो आप क्या कर सकते हो, ये सेपरेटर टेम्पलेट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने HR टैग का यूज किया है, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करेगा, राइट कि जिसका यूज करके आप सारे आइटम्स के बीच में या फिर सारे रिकॉर्ड्स के बीच में एक सेपरेटर प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई दिस सेपरेटर टेम्पलेट के अंदर मोर प्रिसाइज हम ऐसा टैग यूज करेंगे जो हम सेपरेटर की तरह यूज कर पाए, दैट इज फॉर एग्जांपल इज HR, राइट, ताकि वो आपको हॉरिजॉन्टल रो वहां पे प्रोवाइड करेगा, दैट इज वी कैन से वो वहां पे आपको रिकॉर्ड्स के बीच में या फिर आइटम्स के बीच में मोर प्रिसाइज एक लाइन ड्रॉ करके आपको दे देगा, राइट। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट्स जो आपको रिपीटर कंट्रोल के साथ याद रखने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट, कंपल्सरी टेम्पलेट, मैंडेटरी टेम्पलेट इज आइटम टेम्पलेट, बिकॉज अगर आप सब दूसरे कोई भी टेम्पलेट्स का यूज नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको रिपीटर कंट्रोल के अंदर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं तो आपको आइटम टेम्पलेट चाहिए। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। ऑलराइट, सो इट्स ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने रिपीटर कंट्रोल के अंदर जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके लिए मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे रखे हैं, राइट। लेट्स सी। सो ये जो रिपीटर कंट्रोल है उसका स्टार्टिंग टैग है जिसके अंदर मैंने डेटा सोर्स आईडी सेट किया है, दैट इज SQL डेटा सोर्स 1। ऑब्वियसली उसके अंदर डिपार्टमेंट टेबल वहाँ पे सेट हुआ है, राइट। आफ्टर दैट मैंने हेडर टेम्पलेट का यूज किया। सो हेडर टेम्पलेट के अंदर एज वी नो कि हमें हेडिंग डिस्प्ले करना है एंड आई वांट माय रिकॉर्ड्स इन टेबुलर फॉर्मेट, दैट्स व्हाई मैंने हेडर टेम्पलेट के अंदर टेबल टैग का यूज किया। टेबल टैग के अंदर मैंने TR टैग का यूज किया बिकॉज ऑब्वियसली हेडिंग है फिर भी वो रो मुझे ऐड करनी पड़ेगी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे TR टैग का यूज किया। और मुझे हेडर चाहिए, दैट्स वाई TR टैग के अंदर मैंने TH टैग का यूज किया, राइट। और TH टैग के अंदर मैंने हेडिंग दिया फर्स्ट कॉलम दैट इज डिपार्टमेंट नंबर, उसको एंड किया। सेकेंड कॉलम का हेडिंग मैंने यहाँ दिया डिपार्टमेंट नेम और उसको एंड किया। एंड उसके साथ ये जो TR टैग यहाँ पे स्टार्ट होता है वो यहाँ पे एंड हो गया, राइट। बट सी ओवर हियर मैंने अभी तक टेबल टेम्पलेट को एंड नहीं किया है बिकॉज ये टेबल अभी भी कंटिन्यू होगा फॉर द रिकॉर्ड्स दैट आई वांट टू डिस्प्ले इन रिपीटर कंट्रोल, दैट्स वाई मैंने टेबल टैग यहाँ स्टार्ट तो किया है, राइट, लेकिन अभी तक मैंने हेडर टेम्पलेट एंड कर दिया है लेकिन टेबल टेम्पलेट को टेबल एलिमेंट को मैंने एंड नहीं किया है, राइट। नाउ आफ्टर हेडर टेम्पलेट ऑब्वियसली आइटम टेम्पलेट हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर पाए, राइट। सो मैंने यहाँ पे आइटम टेम्पलेट ऐड किया। उसके बाद ऑब्वियसली पहले मुझे TR टैग ऐड करना पड़ेगा बिकॉज मुझे वहाँ पे रो क्रिएट करनी है। उसके बाद TD टैग का यूज किया बिकॉज मुझे वहाँ पे कॉलम बनानी है और कॉलम के अंदर मुझे फर्स्ट कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू लानी है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो TD टैग के अंदर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए स्टाइल सेट की है एंड द वैल्यू स्पेसिफाइड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, राइट। उसके बाद TD टैग के अंदर मैंने लेबल कंट्रोल ऐड किया, राइट। और लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, राइट, तो उसके अंदर मैंने हैश वैल्यू डेटा बाइंडिंग का यूज किया है, राइट। ये हमने ऑलरेडी देखा था सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग के अंदर, राइट, कि हम यहाँ पे हैश यूज कर सकते हैं। सो विद इन सिंगल कोटेशन एंगल ब्रैकेट परसेंटेज, उसके बाद हैश वैल्यू डेटा बाइंडिंग का मैंने यूज किया। उसके बाद मैंने eval फंक्शन का यूज किया
व्हाट इज द यूज ऑफ eval फंक्शन? eval फंक्शन के अंदर आप जो भी कॉलम स्पेसिफाई करोगे टेबल में से, डेटा सोर्स के टेबल में से, मोर प्रिसाइज डेटा सोर्स के टेबल में से वो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ये लेबल के साथ टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो बाइंड करके हमें दे देगा। दैट्स वाई मैंने eval फंक्शन के अंदर फर्स्ट कॉलम दैट इज डिपार्टमेंट आईडी वो डबल कोटेशन में मैंने स्पेसिफाई किया है, एंड आफ्टर दैट परसेंटेज एंड एंगल ब्रैकेट इज ओवर विद इन सिंगल कोटेशन, राइट। सो ये जो लेबल टैग है ये तो यहाँ पे एंड हो गया, और ये जो टीआर टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। सॉरी, टीडी टैग, जो टीडी टैग यहाँ पे स्टार्ट होता है वो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो गई, राइट। अब सेकेंड कॉलम के लिए मुझे ऑब्वियसली फिर से टीडी टैग का यूज करना पड़ेगा, राइट। और वो टीडी टैग के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया। ऑब्वियसली ये सिर्फ दूसरी कॉलम है तो दोनों में बैकग्राउंड कलर सेम होगा। मैंने लेबल टैग या फिर मोर प्रिसाइज मैंने उसके अंदर लेबल कंट्रोल ऐड किया। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर फिर से मैंने सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग दैट इज हैश एक्सप्रेशन का यूज किया, राइट। और हैश एक्सप्रेशन के अंदर फिर से मैंने eval फंक्शन का यूज किया, और उसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट नेम कॉलम के लिए वैल्यू फेच की है, राइट। और जो टीडी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, एंड जो टीआर टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो मैंने यहाँ पे एंड किया, और ये जो आइटम टेम्पलेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो मैंने यहाँ पे स्लैश आइटम टेम्पलेट एंड कर दिया। इट मीन्स ये आइटम टेम्पलेट वन रिकॉर्ड के लिए रेंडर करेगा, राइट। यू नीड टू रिमेम्बर, ये जो आइटम टेम्पलेट आप यहाँ पे रखोगे रिपीटर कंट्रोल के अंदर वो पूरे एक रिकॉर्ड के लिए वो रेंडर होगा, राइट। सो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर हम अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज करेंगे, राइट, तो वो उसके अंदर हम उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आइटम टेम्पलेट के साथ अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का भी यूज किया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे टीआर टैग स्टार्ट होता है, उसके अंदर मुझे पहली कॉलम स्पेसिफाई करनी है तो यहाँ पे आएगा टीडी। यहाँ पे मैंने कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया है, इट मीन्स वो वाइट बैकग्राउंड में ही डिस्प्ले होगा, राइट। उसके अंदर मैंने फिर से लेबल कंट्रोल ऐड किया, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट मैंने यहाँ पे टीडी के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं किया है, दूसरी सारी चीज यहाँ पे आपको सेम मिलेगी। सी टीडी टैग के अंदर मैंने लेबल ऐड किया, लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने हैश वैल्यू डेटा बाइंडिंग दैट इज हैश एक्सप्रेशन का यूज किया, विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने eval फंक्शन का यूज करके डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू फेच की। ये जो टीडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हो गया। दूसरी कॉलम मुझे बनानी है, दैट्स वाई फिर से टीडी का यूज किया। अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने सेट नहीं किया है, लेबल कंट्रोल ऐड किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लेबल कंट्रोल मैंने सेट की डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू फेच करके विद द हेल्प ऑफ eval फंक्शन एंड विद सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग दैट इज हैश एक्सप्रेशन, राइट। एंड आफ्टर दैट ये जो टीडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे एंड हो गया, एंड जो टीआर यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो टीआर यहाँ पे एंड हुआ, और ये जो अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे एंड हो गया, राइट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमने देखा था हेडर टेम्पलेट के अंदर हमने टेबल स्टार्ट तो किया था, दैट इज टेबल टैग हमने स्टार्ट तो किया था, लेकिन हमने एंड टैग उसका नहीं लिखा था, राइट। सो वो टेबल का एंड टैग मैंने फूटर टेम्पलेट के अंदर लिखा है, बिकॉज जो टेबल हेडर टैग के हेडर टेम्पलेट के अंदर स्टार्ट हुआ वो ये फूटर टेम्पलेट के अंदर वो कंप्लीट होता है, right? So this thing you need to remember over here कि header template obviously one time render होगा, footer template भी one time render होगा, that's why आपको जो heading में रखना है, जो end में रखना है, वो सारी चीज आप header template and footer template में आप display कर सकते हो, राइट। दैट्स वाई मैंने वो स्लैश टेबल टैग मैंने ये फुटर टेम्पलेट के अंदर ऐड कर दिया, और ये जो फुटर टेम्पलेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे एंड हुआ, एंड दिस इज द एंड ऑफ रिपीटर कंट्रोल, राइट।
सो दिस इज हाउ कि आप पूरे रिपीटर कंट्रोल के अंदर जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है वो आप इस हिसाब से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेम्पलेट्स उसको रेंडर करवा सकते हो। अगर आप ये अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज नहीं करोगे देन ऑल्सो इट विल डू, वो सारे रिकॉर्ड्स ये आइटम टेम्पलेट के हिसाब से वो रेंडर कर देगा, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट रिपीटर कंट्रोल आपको इस हिसाब से दिखाई देगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर डिपार्टमेंट टेबल, राइट, इट इज जस्ट टू डिस्प्ले के रिपीटर कंट्रोल के अंदर अगर आप कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो सिंपल इस हिसाब से टेबल आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि दैट दिस इज अ टेबल, राइट। लेकिन वो टेबल नहीं होगा, वो रिपीटर कंट्रोल होगा जो जिसके अंदर हमने टेबल के हिसाब से रेंडर किया होगा, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो हमने एग्जांपल यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो उसके लिए रेंडर नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे तो डिपार्टमेंट टेबल का मैंने एग्जांपल दिया है। दिस इज हाउ, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इमेज इसलिए रखी है ताकि आपको पता चले दैट दिस इज हाउ के रिपीटर कंट्रोल आपको दिखाई देगा, राइट। Now another thing is that is 2.2.6, which is form view control in your syllabus, right? As the name says, वो आपको फॉर्म के हिसाब से पूरा कंट्रोल रेंडर करके देगा, राइट। जब आप पहली बार फॉर्म व्यू कंट्रोल आपके पेज के ऊपर रखोगे तो ये जो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले की है उस हिसाब से वो आपको पहले दिखाई देगा। ऑब्वियसली उसके साथ आपको स्मार्ट टैग मिलेगा जिसके अंदर आप डेटा सोर्स सेट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू फॉर्मेट और इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस फॉर्म व्यू कंट्रोल तो आप ये आइटम टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो, right? So we can say that form view control is a data bound user interface control. See over here, user interface control word use हुआ है, right? Because as it is a form view और हम form किसके लिए use करते हैं? User के पास से information collect करने के लिए use करते हैं, right? So it is a data bound user interface control that renders a single record at a time, right? From its associated data source. वो एक बार एक ही रिकॉर्ड को रेंडर करके आपको देगा। मीन्स नो डाउट सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे लेकिन एट अ टाइम आप एक ही रिकॉर्ड देख पाओगे, राइट। उसके अंदर अगर आपको दूसरे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो एक्सप्लिसिटली आपको वहां पे पेजिंग का बटन सेट करना पड़ेगा तो ही आप सारे रिकॉर्ड्स के बीच में नेविगेशन कर पाओगे। दैट इज इफ यू वांट टू नेविगेट फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड टू सेकंड रिकॉर्ड तो अगर आपने वहां पे पेजिंग का बटन रखा होगा देन ओनली यू विल एबल टू नेविगेट फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड, राइट। दैट्स वाई सी ओवर हियर मैंने सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है दैट यू नीड टू प्रोवाइड पेजिंग बटन टू नेविगेट बिटवीन द रिकॉर्ड्स, राइट। जैसे दूसरे सारे कंट्रोल्स के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, राइट। फॉर्म व्यू के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज आइटम टेम्पलेट। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड फॉर्म व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करना है देन आइटम टेम्पलेट इज द रिक्वायर्ड टेम्पलेट, राइट, इट इज कंपल्सरी टेम्पलेट। Header template, footer template are same as which we have discussed in repeater control. Empty data template, empty data template कब डिस्प्ले होगा? जब आप फॉर्म व्यू के अंदर इंसर्ट की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड फॉर्म व्यू आपको यूजर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी परमिशन देता है, फैसिलिटी देता है। तो ऑब्वियसली अगर हमें यूजर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हमें यूजर को एम्प्टी फील्ड्स डिस्प्ले करके देनी पड़ेगी। उस वक्त हम एम्प्टी डेटा टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। पेजर टेम्पलेट ऑब्वियसली वो पेजिंग बटन के साथ यूज होगा। एडिट आइटम टेम्पलेट विल बी यूज्ड कि जब आप रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हो। एंड इंसर्ट आइटम टेम्पलेट जब आप इंसर्ट की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो उस वक्त जो एक्चुअली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है उस वक्त ये इंसर्ट आइटम टेम्पलेट का यूज होगा। इट मीन्स जब आप न्यू की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे मीन्स यू वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड तो पहले वो आपको एम्प्टी डेटा टेम्पलेट देगा और उसके बाद न्यू की जगह इंसर्ट की लिंक आपको मिलेगी। जैसे आप इंसर्ट की लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इंसर्ट आइटम टेम्पलेट का यूज करके वो इंसर्ट की फैसिलिटी आपको करके दे देगा, right? So these are the templates that you need to remember with form view control, right?
And the most important thing, like data list control, it does not provide the predefined layout for display, right, or updating the data. Instead, आपको क्या मिलेगा? When the page is rendered, form view is also rendered and the contents of the table are displayed. इट मीन्स डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर जैसे हमने देखा था कि आपको वर्टिकल मैनर में डिस्प्ले करना है, हॉरिजॉन्टल मैनर में डिस्प्ले करना है, राइट, वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो, बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट पॉसिबल विथ फॉर्म व्यू कंट्रोल। फॉर्म व्यू कंट्रोल कब रेंडर होगा? जब पेज आप लोड करते हो वो अपने आप फॉर्म व्यू कंट्रोल को रेंडर करेगा और जो टेबल के कंटेंट है एट अ टाइम सिंगल रिकॉर्ड वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको याद रखना है, राइट। ऑलराइट, एंड अनदर इज डिटेल्स व्यू कंट्रोल, जो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस के अंदर लिखा नहीं है, बट ASP.NET के डेटा कंट्रोल्स के अंदर डिटेल्स व्यू कंट्रोल है, राइट। दैट्स वाई हम उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे दूसरे सारे डेटा कंट्रोल्स है, ऑब्वियसली डिटेल्स व्यू कंट्रोल इज ऑल्सो अ डेटा बाउंड कंट्रोल, कि जो आपको सिंगल रिकॉर्ड के लिए, सिंगल रो के लिए वो आपको रेंडर करके देगा, राइट। It also provide you navigation, insertion, updation and deletion option जैसे दूसरे सारे controls provide करता है, and more precise details view control is implemented with table tag. That's why वो perfectly formatted manner में वो आपको सारी चीज दे देगा। See over here, जैसे आप यहाँ पे image के अंदर देख सकते हो, कॉलम यहाँ पे मीन्स कॉलम नेम आएगा और उसके बाद टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे वो आपको वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा, राइट। और ऑब्वियसली जैसे दूसरे सारे कंट्रोल्स के साथ चूज डेटा सोर्स अवेलेबल है, राइट, यहाँ पे भी आप डेटा सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस आर वेरियस डेटा कंट्रोल्स कि जो आपको याद रखने हैं अगर आपको फुल फ्लेज वेबसाइट बनानी है तो, राइट। दिस आर द स्टेप्स कि आप डेटा कंट्रोल कैसे पेज के ऊपर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रिड व्यू ऐड करना है और डिजाइन व्यू में करना है, कोडिंग के साथ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली टूल बॉक्स में से डेटा टैब में से ग्रिड व्यू सिलेक्ट करोगे, उसका स्मार्ट टैग ओपन करोगे, स्मार्ट टैग में से चूज डेटा सोर्स के अंदर आप सिलेक्ट करोगे, न्यू डेटा सोर्स का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये विंडो आपको मिलेगी, वहां से आप डेटाबेस सिलेक्ट करोगे अगर आपको डेटाबेस में से रिकॉर्ड लाने हैं और ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप डेटाबेस सिलेक्ट करोगे ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, राइट। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करनी है। अगर आपने ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन की है web.config फाइल के अंदर तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट मिल जाएगी, अगर नहीं है तो न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे। आफ्टर दैट ये यहाँ पे जो टेबल्स का लिस्ट आएगा, टेबल के लिस्ट में से आप टेबल सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ आपको फील्ड्स मिल जाएगी। आपको फील्ड्स सिलेक्ट करनी है, सारी फील्ड्स डिस्प्ले करनी है तो हैस्ट्रिक सिलेक्ट करोगे, अगर पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट अगर आपको वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करना है तो ये वेयर बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे। वेयर क्लॉज के अंदर आपको कौन सी फील्ड के ऊपर, कौन सी कॉलम के ऊपर वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करना है वो आप ये फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से सिलेक्ट करोगे। ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कौन से ऑपरेटर के साथ आपको कंपैरिजन करना है वो ये सेकंड कॉम्बो बॉक्स में से सिलेक्ट करोगे। सोर्स मतलब ये जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन करने के लिए वैल्यू कहाँ से आएगी, सोर्स कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेरी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आप क्वेरी स्ट्रिंग सिलेक्ट करोगे, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कौन सी फील्ड में से वैल्यू आएगी, अगर आपको वो स्पेसिफाई करना है तो वो आप ये टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हो वो फील्ड का नेम। सो ऑटोमेटिकली ये एसक्यूएल एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो वेयर क्लॉज आपकी क्वेरी के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद ओके के ऊपर आप क्लिक करोगे। अगर आपको ऑर्डर बाय क्लॉज ऐड करना है तो ये जो ऑर्डर बाय बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस हिसाब से आपको विंडो मिलेगी। शॉर्ट बाय के अंदर आपको कॉलम सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कॉलम के ऊपर आपको शॉर्टिंग करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग सिलेक्ट कर सकते हो, अगर एक दूसरी कॉलम्स भी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पे क्वेरी देख सकते हो कि किस हिसाब से उसने ऑर्डर बाय क्लॉज ऐड किया है।
अगर आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी ऑटोमेटिक जनरेट करनी है तो आप ये एडवांस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी का ऑप्शन आएगा। जनरेट का चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट करेगा। अगर आपको कॉन्करेंसी चाहिए तो ये सेकंड चेकबॉक्स सिलेक्ट करके और के बटन को आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आप ये यहाँ पे सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट के बाद आपको ये टेस्ट क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट क्वेरी के बाद आप फिनिश कर सकते हो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे कोई भी डेटा कंट्रोल को अपने पेज के ऊपर डिजाइन व्यू दैट इज विद द हेल्प ऑफ विजार्ड आप ऐड कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे डेटा कंट्रोल्स कंप्लीट होते हैं। राइट, सो आज के लेक्चर का मेरे एंड से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछ सकते हो, else we will end our lecture over here.